हेलो गाइस, कैसे आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश सिंह इन्फो में। आज हम बात करने वाले हैं एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में, एक नई वैकेंसी के बारे में, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ये वैकेंसी है। और इसी वैकेंसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि इसमें इस वैकेंसी में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, और इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। तो जिन्होंने भी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहले हम इस पैटर्न को समझने से पहले सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि रिक्रूटमेंट की ओवरव्यूज क्या है। तो सबसे पहले ये जो पोस्ट है ये निकली हुई है, ये पोस्ट निकली है दिल्ली पुलिस की। ये दिल्ली पुलिस की पोस्ट है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 5846 रखी गई है। ये एक्सपेक्टेड है, मतलब वैकेंसी तो इतनी आएगी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया। और ये जो वैकेंसी है कांस्टेबल की है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। आपकी जो पे स्केल रखी जाएगी 21,000 से लेके 70,000 के बीच में रहेगी, ठीक है। दिल्ली में आपको पोस्टिंग होगी, ऑनलाइन मोड एप्लीकेशन होगा। 2 मार्च से 31 मार्च के बीच फॉर्म आ जाएंगे फिल करने के लिए। अप्रैल में इसके पेपर होंगे। और इस वैकेंसी के लिए जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा वो 10+2 मतलब 12th मांगा जाएगा। और 18 से 25 ईयर आपकी एज रहने वाली है। और ये इसकी ऑफिशियल साइट है जहां से आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब इसी बात को हम डिटेल में समझेंगे। डिटेल में समझने में सबसे पहले हम बात करेंगे जो चीज की, वो है मिनिमम क्वालिफिकेशन या एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो आप किसी भी स्ट्रीम या बोर्ड से 12th पास होने चाहिए। आपको क्या जरूरी है? 12th पास होना जरूरी है। और इसके अलावा और जो रिक्वायरमेंट मांगी है वो है ड्राइविंग लाइसेंस। कैसा? वैलिड। लर्निंग नहीं चाहिए, वैलिड। लाइट मोटर व्हीकल का चाहिए, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। और ठीक है, और लर्निंग लाइसेंस विल बी नॉट एक्सेप्टेबल। तो लर्निंग नहीं होना चाहिए, यानी कि फॉर्म अप्लाई किया, ये सारी चीजें। तो जो भी अभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाए हैं जाके बनवा ले, अभी भी समय है फॉर्म को आने में। अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो कहीं ना कहीं कितनी रखी गई है? तो ये है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है। जिसमें टोटल नंबर पोस्ट में जनरल की जो पोस्ट है वो 2800 रखी गई है। 583 रखी गई है ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी के लिए 1122 पोस्ट हैं, जबकि एससी के लिए 1037 पोस्ट है और एसटी के लिए 302 पोस्ट है। तो टोटल यहाँ पे जो पोस्ट है, टोटल पोस्ट में आपको बता दो कि यहाँ पे 5846 पोस्ट है। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो ये वैकेंसी बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो इस वजह से जो भी कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या जो इस सारे पैटर्न को फॉलो करते हैं, इस क्वालिफिकेशन को फॉलो करते हैं, वो इस फॉर्म को जरूर फिल करें, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के क्या एज लिमिट के बारे में। तो इसमें जो एज लिमिट मांगी गई है वो आपकी मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए। ये है एज लिमिट। किसके लिए? तो जनरल के लिए। अब हम बात करते हैं कि छूट कितनी मिलेगी। अगर शेड्यूल कास्ट के हैं आप, एसटी और एससी, 5 साल की आपकी छूट मिलेगी। अदर बैकवर्ड का क्लासेस मतलब ओबीसी है तो आपको 3 साल की। ओबीसी और जनरल में स्पोर्ट पर्सन है या वुमेन है, 5 साल की। स्पोर्ट पर्सन और वुमेन एसटी और एससी में है तो 10 साल की। और डिपार्टमेंट आप हैं तो 15 साल की। तो ये है एज रिलैक्सेशन, छूट एज में। अब हम बात करेंगे इस वैकेंसी से रिलेटेड फिजिकल रिक्वायरमेंट की। तो सबसे पहले इसमें हम हाइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेल कैंडिडेट के लिए जो जनरल, ओबीसी इनके लिए और ईडब्ल्यूएस के रहने वाला मिनिमम 170 सेंटीमीटर मांगा गया है हाइट। जबकि एसटी और एससी के लिए मिनिमम 165 मिल गया मांगा गया है। ये मेल कैंडिडेट के लिए। और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 157 और एसटी और एससी के लिए 155 मांगा गया है। जबकि चेस्ट जो है मिनिमम 81 होनी चाहिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। 85 एक्सपेंडेड होना चाहिए। और एसटी और एससी के लिए 76 से 80 के बीच में होना चाहिए। फीमेल के लिए नो चेस्ट रिक्वायरमेंट है, कोई भी चेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब फॉर्म फीस के बारे में बात करते हैं कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। तो जो भी वोमेन कैंडिडेट है, लड़कियां हैं, या जो भी शेड्यूल कास्ट, एससी और एक सर्विसमैन है, उस पे कोई भी उसको फीस नहीं पे करनी है, ठीक है। जबकि ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस को 100 रुपीज फॉर्म को फिल करने के लिए देना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि कौन कौन से यहाँ पे स्टेजेस हैं इस फॉर्म को
अप्लाई या इस फॉर्म को क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले जो आपका होने वाला है वो होगा आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी जिसको बोलते हैं। 100 मार्क्स का ये टेस्ट होगा। फिर आज आपका होगा फिजिकल मेजरमेंट, फिर होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये सारी चीजों को क्वालिफाई करना जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। जो एग्जाम होगा सीबीटी का, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो 4 पार्ट में ये चीजें डिवाइड है। सबसे पहला जो पार्ट है वो हमारा जनरल नॉलेज होना चाहिए या करंट अफेयर होगा। 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के। जबकि जो पार्ट बी होगा वो रीजनिंग का होगा। 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। पार्ट सी जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी है, 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। और पार्ट डी जो है 10 क्वेश्चन 10 नंबर के मिलेगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के। आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट का टाइम मिलेगा इसको क्या करने के लिए, इस पेपर को करने के लिए। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड फिजिकल पैटर्न की। तो जो मेल कैंडिडेट है उसके लिए ये जो एज है अप टू 30 और 30 से 40 और एबोव 40 वाले के लिए है। तो रेस जो रखी गई है वो 6 मिनट के लिए टाइमिंग दिया जाएगा 1600 मीटर रेस के लिए। 30 से 40 एज वालों के लिए 7 मिनट और एबोव 40 वालों के लिए 8 मिनट दिया जाएगा। लॉन्ग जंप के लिए क्या दिया जाएगा, 14 फीट, 13 फीट दिया जाएगा 30 से 40 के बीच, और 12 फीट दिया जाएगा एबोव 40 वालों के लिए। हाई जंप 3.8 होना चाहिए, 3.6 और 3.3 होना चाहिए। जबकि फीमेल कैंडिडेट के लिए अप टू 30 ईयर्स जो एज रहेगा 8 मिनट, 10 फीट 3 चांस मिलेंगे 3, हाई जंप 3 फीट का होना चाहिए। ऐसे ही 30 to 40 9 मिनट, 9 फीट 3 चांस मिलेगा 2.9 फीट आपको क्या बनेगा, हाई जंप लेना है। एबोव 40 वालों के लिए 10 मिनट, 8 फीट 3 चांस मिलेगा लॉन्ग जंप के लिए, और 2.6 हाई जंप। ठीक है, तो ये है इंफॉर्मेशन इस वैकेंसी से रिलेटेड। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इस फॉर्म को जरूर फिल करें। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।